नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरपीएससी जीके विथ अमर सर यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, पिछले वीडियो में हम जो है हल्दी घाटी का जो युद्ध था उसके बारे में हम जो है पढ़ चुके थे, और हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में जो घटना है उसको बारे में हम जो है इस वीडियो में देखेंगे। और राज सिंह जो आपके टॉपिक चलता है, मेवाड़ के राज सिंह, इस टॉपिक को जो है हम इसी वीडियो में देखेंगे। मेवाड़ के राज सिंह, ये टॉपिक आपके वीडियो में सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में चलता है, राज सिंह। तो इनके साथ में जो घटना हुई थी इनके बारे में जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हम जो है मेवाड़ की जो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में जो घटना है महाराणा प्रताप के साथ, वो घटनाएं जो है हम इस वीडियो में अब देख लेते हैं। तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में जो है अकबर वहाँ पे खामोश नहीं बैठने वाला था, आप सभी को पता है। तो वो जो है महाराणा प्रताप को पकड़ना उनका एक जीवन का उद्देश्य बन चुका था महाराणा प्रताप का। तो उसने बाद में जो है शाहबाज खान अभियान जो है भेजा। शाहबाज खान ये नामक व्यक्ति को जो है भेजा अभियान। 3 बार जो है ये व्यक्ति 3 बार आया था। तो प्रथम बार जो है 1577 में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया और सफल रहा, लेकिन प्रताप जो है वहाँ से जो है पहाड़ियों में चले जाते हैं और भान सोनगरा जो है शहीद, युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो जाता है। महाराणा प्रताप वहाँ से बच के निकल जाते हैं। तो 1577 में जो है कुंभलगढ़ पर आक्रमण हुआ, ये सफल रहा था शाहबाज खान का, और प्रताप जो है पहाड़ियों में चले जाते हैं और इस युद्ध में जो है भान सोनगरा ये शहीद हो जाता है। आगे हम बात करें, कर्नल जेम्स टोड जो इतिहासकार हुए हैं, इन्होंने इस युद्ध को जो है सार्वभौमिक युद्ध स्थल की संज्ञा दी है। कर्नल जेम्स टोड जो इतिहासकार हुए हैं उन्होंने इस युद्ध जो है इसको जो है सार्वभौमिक युद्ध की स्थल की संज्ञा दी है। नेक्स्ट टाइम महाराणा प्रताप को 77 के बाद में 78 फिर शाहबाज खान दोबारा आया, तो महाराणा प्रताप को ये पकड़ने में जो है असफल रहा। 1578 में भी आया था, लेकिन ये जो है फिर असफल रहा। फिर 1579 यानी 79 में जो है फिर पकड़ने आता है, तीसरी बार शाहबाज खान पकड़ने आता है और फिर जो है ये असफल रहता है। तीनों बार जो है शाहबाज खान अभियान 3 बार आया था। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि शाहबाज खान जो अभियान कितनी बार आया था, तो 3 बार आया था, 77, 78 और 79 में। और तीनों बार जो है ये पकड़ने में महाराणा प्रताप को असफल रहता है। और देखिए, चूलिया ग्राम की जो घटना हुई थी, भामाशाह द्वारा महाराणा प्रताप की सहायता की गई थी, भामाशाह द्वारा चूलिया ग्राम में। और अतः मेवाड़ के कारक्षक एवं कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का दानवीरकरण कहा है। तो जो कर्नल जेम्स टोड थे इतिहासकार, इन्होंने भामाशाह को जो है मेवाड़ का रक्षक और दानवीर कर्ण की उपाधि दी है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि भामाशाह जो है वो मेवाड़ का रक्षक और दानवीर कर्ण है, मेवाड़ का दानवीर कर्ण कहा है। आगे देखिए, आगे 1580 और 81 में जो है अकबर के द्वारा अब्दुल रहीम खान खना को भेजा गया। तो 80 और 81 में अकबर द्वारा अब्दुल रहीम खान खना को भेजा गया, और यहाँ पे जो है बेगम वाली घटना होती है। अकबर की जो खान खना के साथ में बेगम आती है, तो उनको जो है अमर सिंह शेखपुर में मुगलों की बेगम को जो है बंदी बना लेता है, लेकिन महाराणा प्रताप जो है सह सम्मान के साथ उन्हें वापस भेज देता है। महाराणा प्रताप कहता है कि जो ये मुसलमानों की जो बेगम है इनको आप छोड़ दीजिए। महाराणा प्रताप सह सम्मान के साथ उन बेगमों को जो है छोड़ देता है। और जो अब्दुल रहीम आया था अभियान पे महाराणा प्रताप पकड़ने, वो बिना अभियान के जो है चला जाता है, यानी बिना उनको पकड़ते ही चला जाता है, वो मना कर देता है। इसके बाद में जो है महाराणा प्रताप का अकबर का जो चाचा है सुल्तान खां, अकबर का चाचा, और महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह, इनके बीच में ये दिवेर का युद्ध होता है। दिवेर का युद्ध ये काफ़ी बार प्रश्न में पूछा गया है। दिवेर का युद्ध जो होता है वो 1582 ईस्वी में होता है, अक्टूबर 1582 ईस्वी में होता है। तो महाराणा प्रताप की तरफ से अमर सिंह लड़ते हैं और अकबर की तरफ से सुल्तान खान, इनके चाचा थे, वो लड़ते हैं। तो अमर सिंह जो है इस युद्ध में विजेता होता है। अमर सिंह महाराणा प्रताप का पुत्र दिवेर के युद्ध में जो है विजेता होता है। और कर्नल जेम्स टोड ने जो है इस युद्ध को मेवाड़ का महामैराथन कहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में आपको रखनी है कि दिवेर का युद्ध को जो है कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का महामैराथन जो है इसे कहा है, मैराथन कहा है मेवाड़ का। तो ये बात इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। दिवेर के युद्ध को जो है कर्नल जेम्स टोड ने मैराथन कहा है। और आगे देखिए, प्रताप की जो है विजय की पुनः शुरुआत होती है महाराणा प्रताप की दिवेर के युद्ध से। और 1584 में अकबर द्वारा जगन्नाथ कछुआ और सैयद राजू के नेतृत्व में अंतिम अभियान भेजा था। 1584 में अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए
जगन्नाथ कछुआ जो मेवाड़ के शासक थे, मेवाड़ के आमे जो मान सिंह थे उनके चाचा थे, और सैयद राजू को जो नेतृत्व में अंतिम अभियान भेजा था, लेकिन ये अभियान जो है असफल रहा था। इन महाराणा प्रताप को पकड़ने में सफल नहीं हुए थे। 1585 के बाद में जो है नई राजधानी चावंड को बनाया 1615 तक। तो 1585 में जो है महाराणा प्रताप ने नई राजधानी बनाई, चावंड को नई राजधानी बनाई, और ये राजधानी 1615 तक रही थी। 1516 तक जो ये राजधानी रही। और 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में धनुष पर डोरी चढ़ाते हुए समय महाराणा प्रताप घायल और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो महाराणा प्रताप की 57 वर्ष की आयु में जो है ये अपनी धनुष की डोरी चढ़ाते हुए घायल हो जाते हैं, और फिर जो है इनकी मृत्यु हो जाती है 19 जनवरी 1597 को। 19 जनवरी 1597 को जो है महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है, और इनके दाह संस्कार जो है बागडोली में किया गया। महाराणा प्रताप का दाह संस्कार बागडोली में किया गया, और 8 खंभों की छतरी जो है बागडोली में बनी हुई है इनकी बागडोली में। और ये जो राणा प्रताप अमर सिंह थे इनके द्वारा जो है इनको ये डोली बनाई गई। अमर सिंह के द्वारा ये छतरी बनाई गई बारडोली के अंदर महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का शेर, मेवाड़ केसरी कहा गया है। तो महाराणा प्रताप का उपनाम और है हल्दी घाटी का शेर और मेवाड़ केसरी, इनको जो है कहा गया है। और आगे हम बात करें महाराणा प्रताप की राजधानी का क्रम, तो काफ़ी बार एग्जामों में जो है महाराणा प्रताप की जो राजधानी रही है इनका जो है कालक्रम पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले जो है महाराणा प्रताप की 1572 के बाद में केलवाड़ा राजधानी थी इनकी। बाद में इन्होंने गोगुंदा को बनाया। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था तो इनकी गोगुंदा राजधानी थी। बाद में इन्होंने जो है कुंभलगढ़ को राजधानी बनाया हल्दी घाटी के बाद में। तो ये शरणस्थली कहा गया है, जो राजधानी थी वो शरणस्थली थी। और बाद में जो है इन्होंने कुंभलगढ़ के बाद में चावंड को जो राजधानी बनाया। दिवेर का युद्ध हुआ था उसके बाद में जो है चावंड को इन्होंने राजधानी बनाया दिवेर के युद्ध के बाद में। तो ये राजधानी जो है संकटकालीन राजधानी रही है। तो ये जो क्रम है महाराणा प्रताप की राजधानियों का, ये काफ़ी बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इनको ध्यान में रखना। केलवाड़ा बाद में इन्होंने जो है गोगुंदा को बनाया। हल्दी घाटी के समय गोगुंदा इनकी राजधानी थी। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात जो है इन्होंने कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। और चावंड को जो है कुंभलगढ़ जब शाहनवाज का अभियान आता है तो कुंभलगढ़ को विजित कर लेता है। बाद में जो है चावंड को अपनी राजधानी बनाते हैं दिवेर के युद्ध के पश्चात। तो कुंभलगढ़ को जो है शरणस्थली राजधानी कहा गया है, और चावंड को जो है संकटकालीन राजधानी कहा गया है। तो ये बात जो है इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं। आगे हम जो है महाराणा राज सिंह को यहाँ पे देखेंगे। और ये टॉपिक जो है महाराणा राज सिंह, आपके 3 टॉपिक चलते हैं, महाराणा प्रताप और महाराणा राज सिंह और महाराणा सांगा, इन तीनों को। तो पिछले कहीं भी वीडियो में हम जो महाराणा सांगा को देख चुके हैं। इसके बाद में हमने राणा प्रताप सिंह को देखा, हल्दी घाटी का युद्ध को देखा। अब जो है हम आगे बात करेंगे महाराणा राज सिंह की। तो राज सिंह की जो है कुछ घटनाक्रम है जो इनके साथ में होती है मुगलों के साथ में। तो वो क्या क्या घटनाक्रम है इस वीडियो में हम आगे देखेंगे। तो महाराणा राज सिंह की हम बात करें, इनका शासनकाल रहा है 1652 से 1680 ईस्वी तक। 1652 से 1680 ईस्वी तक महाराणा राज सिंह का कार्यकाल रहा है। इनके राज्य अभिषेक की बात करें तो 15 अक्टूबर 1652 में जो है इनका राज तिलक होता है। और देखिए औरंगजेब के खिलाफ जो है ये किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती नाम की, इससे जो है विवाह करता है। औरंगजेब की हम बात करें तो औरंगजेब जो है किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती थी, तो जो है इससे शादी करना चाहता था ये औरंगजेब। लेकिन चारुमती जो है पत्र लिखती है महाराणा राज सिंह को। तो पत्र में कहती है कि आप मेरे से शादी नहीं करोगे, मेरे से विवाह नहीं करोगे तो मैं जो है जौहर कर लूँगी, कुछ भी कर लूँगी, लेकिन मैं जो है औरंगजेब से शादी नहीं करूँगी। इन्होंने हिंदुत्व के बारे में जो लिख दिया था। तो महाराणा राज सिंह जो है यहाँ से अपने राज्य से किशनगढ़ पहुंचकर चारुमती से विवाह करते हैं। 1660 ईस्वी में जो है इन्होंने चारुमती से विवाह किया था औरंगजेब के खिलाफ। तो औरंगजेब और महाराणा राज सिंह के मध्य में जो है इसी बात को लेकर जो है दुश्मनी यहाँ पे हो जाती है। और आगे देखिए राज सिंह जो है महाराणा राज सिंह जो अपने साथियों व प्रजा में सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए विजय कटकातु की उपाधि धारण की। तो विजय कटकातु की जो उपाधि धारण की वो महाराणा राज सिंह ने की। और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है कि विजय कटकातु की जो उपाधि धारण की वो किस शासक ने की मेवाड़ में। तो राइट आंसर जो आपका होगा वो महाराणा राज सिंह होगा। तो इन्होंने जो है विजय कटकातु की जो है उपाधि धारण की थी। तो ये बात इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है।
अब देखिए आगे देखते हैं 1662 ईस्वी से 1667 ईस्वी तक इन्होंने जो है राजसमंद झील का निर्माण करवाया। राजसमंद जो झील है राजसमंद के अंदर इन्होंने जो है राजसमंद झील का निर्माण करवाया। 1662 से 1667 ईस्वी तक कार्य चला, लेकिन राजसमंद झील का निर्माण जो है महाराणा राज सिंह ने करवाया। ये इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है कि राजसमंद झील का निर्माण किन्होंने करवाया, तो महाराणा राज सिंह ने जो है इस झील का निर्माण करवाया। इस झील की 9 चौकी की पाल पर 25 बड़ी बड़ी शिलाओं पर 25 सर्गों में राज परिस्थिति महाकाव्य खुदवाया और इसकी रचना जो है रणछोड़ भट्ट ने की। तो राज परिस्थिति महाकाव्य था जो इन्होंने इस झील की 9वीं पाल पर 25 बड़ी बड़ी शिलाओं पर 25 सर्गों का जो है इनका 25 सर्गों का राज परिस्थिति महाकाव्य था इन्होंने जो खुदा हुआ है, और इसकी रचना जो है रणछोड़ भट्ट ने की थी। तो इसकी रचना जो है रणछोड़ भट्ट ने की थी राज परिस्थिति की। तो जो राजसमंद झील है उसकी 9वीं पाल पर 25 सर्गों में राज परिस्थिति महाकाव्य खुदा हुआ है। राजसमंद झील पर आप कभी जाओ तो देख के वहाँ पे आना है। लेकिन जो है इसकी रचना जो है रणछोड़ भट्ट ने की थी। राज परिस्थिति की रचना जो किसने की? रणछोड़ भट्ट ने की थी। और राज सिंह थे, इनको जो है हाइड्रोलिक रूलर कहा जाता है। तो ये बात जो है आपको ध्यान में रखनी है कि राज सिंह जो थे मेवाड़ के शासक, इसको जो है हाइड्रोलिक की रूलर की कहते हैं। और ये परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा जाता है कि हाइड्रोलिक रूलर किसे कहते हैं, तो मेवाड़ के राज सिंह को कहते हैं। ये बात भी इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। राज सिंह को हाइड्रोलिक रूलर कहते हैं, तो ये क्वेश्चन जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए 1689 में औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था। 1679 में जजिया कर लगाया था, लेकिन इसका जो विरोध राज सिंह ने किया। और इसकी जो जानकारी हमें दलपत विजय जो नामक जो ग्रंथ है खुमान रासो, दलपत विजय का ग्रंथ जो है इसका लेखक है खुमान रासो, इससे इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। 1689 में जो है औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था, लेकिन महाराणा राज सिंह थे मेवाड़ के, इन्होंने इस कर का जो विरोध किया। और इसकी जानकारी की हम बात करें तो हमें दलपत विजय नामक जो ग्रंथ है खुमान रासो का, और इससे हमें प्राप्त होती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जजिया कर का विरोध करने वाले मेवाड़ शासक थे तो वो राज सिंह थे, और इसकी हमें जानकारी मिलती है दलपत विजय नामक जो ग्रंथ है जिसके लेखक खुमान रासो हैं, उससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखिए 1664 ईस्वी में अम्बा माता का मंदिर का निर्माण जो कि उदयपुर में है, इसका निर्माण भी जो है महाराणा राज सिंह ने करवाया था। अम्बा माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है और इसका निर्माण जो है किसने करवाया? तो अम्बा माता का मंदिर जो 1664 ईस्वी में महाराणा राज सिंह के द्वारा किया गया। और अम्बा माता का मंदिर फिलहाल जो है ये उदयपुर ज़िले में स्थित है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और राम रसदे ये राज सिंह की रानी थी राज सिंह की। और इन्होंने जो है उदयपुर के अंदर मेवाड़ के अंदर जो है त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। राम रसदे ये जो है राम रसदे इसकी पत्नी थी, राज सिंह की रानी थी, और इसने जो है त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था राम रसदे। तो ये राज सिंह की पत्नी थी। और ये जो है राज सिंह के बारे में हमने इम्पोर्टेंट जो बातें थी जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी वो मैंने सब आपके साथ में यहाँ पे की है। त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण राम रसदे ये राज सिंह की पत्नी थी, रानी थी, इसने जो है त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। 1664 में अम्बा माता का मंदिर का निर्माण करवाया उदयपुर के अंदर, ये जो है महाराणा राज सिंह ने करवाया। 1679 में जो है औरंगजेब ने जजिया कर का विरोध जो है औरंगजेब का राज सिंह ने किया। और इसकी जानकारी हमें दलपत विजय खुमान रासो इसके लेखक हैं, इसमें हमें प्राप्त होती है। मेवाड़ के जो राज सिंह है इसको हाइड्रोलिक रूलर कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। राजसमंद झील का निर्माण जो है मेवाड़ के राज सिंह ने करवाया। 1662 ईस्वी से 1667 ईस्वी तक जो है राजसमंद झील का निर्माण इसने करवाया था। राजसमंद का झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया। और जो राज सिंह थे इसको विजय कटकातु की जो उपाधि धारण की थी, इन्होंने अपने साथियों और प्रजा के सैनिकों के जीवन की अभिव्यक्ति के लिए इन्होंने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। 1660 ईस्वी में इन्होंने किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती, इससे विवाह किया था औरंगजेब के खिलाफ जाकर। तो इन्होंने औरंगजेब से खिलाफ जाकर इन्होंने जो है 1660 ईस्वी में किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह किया था।
राज सिंह की हम बात करें अभिषेक की, तो इसका जो राज सिंह का अभिषेक हुआ था 10 अक्टूबर 1652 ईस्वी में जो है इसका राज्य अभिषेक रहा था। और इनके शासनकाल की हम बात करें तो राज सिंह का जो शासनकाल रहा था वो 1652 ईस्वी से 1680 ईस्वी तक महाराणा राज सिंह का जो है शासनकाल रहा था। तो ये कुछ थे राज सिंह के बारे में इम्पोर्टेंट बातें जो हमने यहाँ पे देखी है। और आगे की जो वीडियो में हम बात करेंगे वो आमेर के मान सिंह की हम बात करेंगे, और बीकानेर के जो राय सिंह थे, बीकानेर के राय सिंह और मारवाड़ के चंद्रसेन, इनके बारे में जो है हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और आप सभी को मैं बता दूं, अगर आपके साथी अगर कोई प्री बीएसटीसी और प्री बीएड की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है उनका वीडियो मैं 5 अप्रैल के बाद में जो है अपलोड यहाँ पे करना चालू कर रहा हूँ। तो प्री बीएसटीसी के कोई भी अभ्यर्थी अगर आपकी तैयारी कर रहे हैं तो उनको आप सूचित कर दीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है मैं 5 अप्रैल के बाद में जो है यहाँ पे चालू कर रहा हूँ। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और रोज़ जो है आपको वीडियो मिलेगा। सेकंड ग्रेड की हिस्ट्री जो है मैं 5 अप्रैल से पहले और फर्स्ट ग्रेड की जो हिस्ट्री है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की, इसकी हिस्ट्री 5 अप्रैल से पहले मैं सभी वीडियो जो अपलोड कर दूँगा। और फिर बाद में हम जो है बैच जो है बीएसटीसी के भी यहाँ पे चालू होंगे। तो बाकी आप सभी को बधाई और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।